Hello everyone, this is Rainbow. Welcome to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials and this is the 9th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. I hope आपने इससे पहले के सभी लेसन को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है. बेसिकली आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं डी मेजर स्केल के बारे में. इससे पहले मैंने एक स्केल का लेसन पोस्ट किया था, वो था सी मेजर स्केल. आज के लेसन में डी मेजर स्केल सीखने वाले हैं पूरे फ्रेटबोर्ड पे. पहला पोजीशन, उसके बाद क्या कहते हैं सेकंड पोजीशन, और देन क्या कहते हैं थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, उसके बाद क्या कहते हैं फिफ्थ, एंड देन अगेन सिक्स पे आएंगे. तो ये ओपन का ही क्या है बार शेप है जो 12th के बाद ट्वेल्थ के बाद हम लोग प्ले करते हैं. तो डी मेजर स्केल में बहुत सारे सॉन्ग्स बने हुए हैं, चाहे पुराने सॉन्ग्स ले लो, क्या कहते हैं हमने तुमको देखा, ऐसे सॉन्ग्स, या एक प्यार का नगमा है, या क्या यही प्यार है. नए सॉन्ग्स में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका रेत जरासी, क्या कहते हैं अतरंगी रे से. अतरंगी रे में एक और गाना है, वो भी डी मेजर में ही है. क्या कहते हैं तुम्हें मोहब्बत है तेरी आंख में झांकने वाला, तेरी आंख में झांकने वाला. तो ये उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा गाना है, ध्यान में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं अभी मुझ में कहीं. तो ये सब सारे सॉन्ग्स डी मेजर में है. अगर स्केल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग तो इससे तो एक फायदा होता है कि फ्रेटबोर्ड याद होता है, फिंगर एक्सरसाइज होता है, ठीक है ना. बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है पूरे फ्रेटबोर्ड पे. हमें स्केल याद हो जाता है साथ साथ में. तो स्केल को बोल बोल के हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्केल भी याद हो जाएगा. उसके बाद उस पर हमारा ईयर ट्रेनिंग भी हो जाता है हमारा. और देन क्या कहते हैं बहुत सारे सॉन्ग के हम लोग मेलेडी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो डी मेजर स्केल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना. कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना. मैंने एक चीज को 2 बार 3 बार बोला है, गलती से अगर कुछ मैंने उसमें लगता है कि गलत बोल दिया तो मैंने दोबारा भी बोला है उसको. तो वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है. मैं ले लेता हूँ क्लोज सॉल्व. तो डी मेजर स्केल सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं डी मेजर कॉर्ड, ओपन कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं. तो देखो डी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत बेसिक चीज है ये डी मेजर कॉर्ड, बहुत इजी है आप लोगों के लिए. आप लोग प्ले करोगे तो फर्स्ट फिंगर जो है ना हमारा थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे प्रेस होगा, ठीक है. और सेकेंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, ठीक है. और देन थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे. क्लियर है? मतलब फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, सेकेंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे, और थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, और ऊपर से 4 स्ट्रिंग को नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर, ठीक है ना. ये जो ई और ए है ये प्ले नहीं होता डी मेजर कॉर्ड में, ठीक है ना. रूट नोट, ये डी स्ट्रिंग है तो डी पहला नोट रूट नोट होता है, तो वही कॉर्ड बनेगा हमारा डी मेजर कॉर्ड, ठीक है. ये डी शेप में डी मेजर कॉर्ड हो गया. डी के बाद के सिस्टम में क्या आता है सी. साइकिल देखो तो पहला लेटर फिर शुरू होता है सी. तो सी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए, सॉरी सी शेप में डी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले होगा ये देखो. ये सब चीज मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग बार कॉर्ड क्लियर करेंगे तो उस टाइम पे, ठीक है. ये हो गया ये सी शेप में डी. सी के बाद देखो के सिस्टम में क्या है सी ए. तो ए शेप में हम लोग अगर डी मेजर कॉर्ड को प्ले करेंगे तो ऐसे, ठीक है. ए के बाद क्या आता है के सिस्टम में सी हो गया, ए हो गया, उसके बाद सी ए जी. तो जी शेप में डी मेजर कॉर्ड, ठीक है. ये है. उसके बाद थोड़ा सा मैं गिटार आगे कर लेता हूं. उसके बाद ये जी हो गया. जी के बाद देखो के सिस्टम में क्या है सी ए जी ई. तो ई शेप में डी मेजर कॉर्ड. शेप है ई मेजर का, ई शेप है, बट प्ले हम लोग क्या कर रहे हैं डी मेजर कॉर्ड. ये के सिस्टम का जादू है, समझ लो एक तरह से मैजिक. उसके बाद देखो जी ई के बाद क्या आता है सी ए जी. जी के बाद सी ए जी ई, और उसके बाद ई के बाद डी. तो डी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा 12th पे बार, और देन मतलब बेसिकली ये जो कॉर्ड प्ले कर रहे हैं लोग डी शेप में, वो हम लोगों ने ओपन शेप में यहां पे प्ले किया था, ठीक है. तो पहला पोजीशन डी मेजर ओपन कॉर्ड है. तो ओपन शेप में हम लोग क्या करेंगे ओपन स्केल सीखते हैं. सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन. तो अब देखते हैं हम लोग डी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट प्ले होते हैं.
तो पहला नोट है हमारा, जो रूट नोट होगा वो क्या होगा, डी। डी के बाद क्या होगा, ई। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ई के बाद एफ शार्प। हैशटैग जिस पे लगता है, पता है ना, मैंने बेसिक में बताया है, जिसपे ये हैशटैग का साइन लग जाता है वो क्या होता है, शार्प। मतलब एफ के आगे लगा है तो एफ शार्प। तो टोटल कौन कौन से नोट हो गए, डी, ई, एफ शार्प, देन जी के बाद ए के बाद क्या आया, बी के बाद सी शार्प। देखो सी के आगे भी हैशटैग है तो सी शार्प। देन क्या हो गया हमारा, अगेन जो 8th नोट है, डी। मतलब टोटल कितने नोट हो गए, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प। ठीक है। उसके बाद अगेन दूसरे ऑक्टेव के लिए जो साइकिल शुरू होगा, फिर डी, फिर आगे इस तरह से साइकिल चलेगा। तो ओपन सेट में क्या होगा, देखो अगर हम लोग चाहे तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं, डी से सीधा, जैसे डी, ये यहां पे डी स्ट्रिंग है तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो डी से पहले कौन सा नोट है, सी शार्प, तो सी शार्प भी प्ले करेंगे। 6 स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डी के बाद कौन सा नोट है, ई। तो ई अगर हम लोग 6 स्ट्रिंग से अगर स्टार्ट करें तो हमें तो डी नोट तो यहां मिल नहीं रहा, तो ई से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जो नीचे दिख रहा है साइकिल यही चलेगा, इसी नोट्स का साइकिल चलेगा, चाहे हम लोग डी से स्टार्ट करें या ई से। आपको अगर बोलेगा डी मेजर स्केल प्ले करना तो आप सीधा डी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 स्ट्रिंग के साथ कवर करेंगे तो हम लोग ई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6 स्ट्रिंग पे डी तो यहां पे मिलेगा 10th फ्रेट पे। ठीक है। तो ई से स्टार्ट करो। देखो ई, एफ शार्प, जी, ए ओपन, बी और सी शार्प। उसके बाद अगेन डी अगर प्ले करेंगे तो ओपन 4th स्ट्रिंग को प्ले करो, डी। ठीक है ना, डी आ गया। डी के बाद आगे चलो, डी के बाद फिर से दूसरे ऑक्टेव के लिए डी के बाद क्या चाहिए, ई। तो 4th स्ट्रिंग पे प्रेस करो, सेकेंड स्ट्रिंग को, सॉरी 4th स्ट्रिंग को प्रेस करो, कहां पे, सेकेंड फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर से, तो ई। उसके बाद ई के बाद क्या चाहिए हमें, एफ शार्प। तो एफ शार्प कहां पे आएगा, 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट थर्ड फिंगर से, एफ शार्प। क्लियर है। एफ शार्प के बाद क्या चाहिए हमें, जी। तो ओपन प्ले कर लो, थर्ड स्ट्रिंग को, जी। ठीक है। जी के बाद क्या चाहिए, ए। तो ए प्ले करो थर्ड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर से, सेकेंड फ्रेट, ए के बाद क्या चाहिए, बी। तो नीचे ओपन प्ले करो, सेकेंड स्ट्रिंग बी है ना, बी के बाद क्या चाहिए, सी शार्प। तो फर्स्ट फिंगर से प्रेस करो, कौन सा स्ट्रिंग, सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा सी शार्प। सी शार्प के बाद क्या चाहिए, डी। प्रेस करो थर्ड फ्रेट को, सेकेंड स्ट्रिंग पे, सेकेंड फिंगर से। तो डी के बाद क्या चाहिए, ई। फिर आगे आओ दूसरे ऑक्टेव के लिए, ई ओपन। ई के बाद क्या चाहिए, एफ शार्प। एफ शार्प के बाद जी। तो ये हो गया आपका डी मेजर फर्स्ट पोजीशन, डी मेजर स्केल फर्स्ट पोजीशन। तो देखो ई, एफ शार्प, जी ओपन, ए, बी, सी शार्प, डी 4th स्ट्रिंग पे ओपन, और ये ई, एफ शार्प ओपन, जी, ए, बी ओपन, सी शार्प, डी और ई ओपन, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग, एफ शार्प, जी। ठीक है। क्लियर है। ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी और बताओ सी शार्प, डी, देन क्या, ई, एफ शार्प, जी। अब इसी डी मेजर को ओपन शेप में डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आओ। तो थर्ड फ्रेट क्या है, जी, एफ शार्प ओपन, ई, डी, सी शार्प ओपन, बी, ए थर्ड स्ट्रिंग ओपन, जी से पहले फिर बताओ एफ शार्प, और फिर क्या, एफ शार्प से पहले ई ओपन, डी और फिर सी शार्प फिफ्थ स्ट्रिंग, और देन उसके सी शार्प से पहले फिर बी ओपन, ए और देन ये आपका जी, एफ शार्प, ई। क्लियर हो गया। ये पोजीशन, पहला पोजीशन डी मेजर स्केल। अब हम लोग डी मेजर स्केल सेकेंड पोजीशन पे प्ले करने वाले हैं। ये डी मेजर कॉर्ड है, सी शेप सेकेंड पोजीशन। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो
सिक्स स्ट्रिंग से सेकेंड फिंगर को यूज करो थर्ड फ्रेट पे। ये हो गया जी नोट। जी के बाद प्ले करो ए नोट आएगा, तो ए प्ले करो सिक्स स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से। तो जी ए के बाद क्या चाहिए बी, तो थर्ड फिंगर यूज करो, सॉरी फर्स्ट फिंगर यूज करो किस पे, सेकेंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग के लिए। तो ये बी के बाद क्या चाहिए सी शार्प, तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे प्रेस करो फोर्थ फ्रेट को थर्ड फिंगर से सी शार्प। देन चाहिए डी, तो डी अगर चाहिए तो फिफ्थ स्ट्रिंग को फिफ्थ फ्रेट से प्रेस करो फोर्थ फिंगर से। तो ये हो गया डी। तो जी ए बी सी शार्प डी के बाद क्या चाहिए ई, तो आ जाओ फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, उसके बाद ये ई के बाद एफ शार्प थर्ड फिंगर सेम चलेगा, देखो एफ शार्प थर्ड फिंगर, उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग पे फिर फोर्थ फिंगर से फिफ्थ फ्रेट पे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा बताओ जी। क्लियर। जी के बाद क्या चाहिए ए चाहिए, तो ए प्रेस करो, आ जाओ थर्ड स्ट्रिंग पे ए हो गया सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर ए के बाद क्या चाहिए बताओ बी ना, तो आ जाओ फोर्थ फ्रेट पे बी। ठीक है, ये देखो फोर्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर से बी के बाद क्या चाहिए सी शार्प, आ जाओ सेकेंड स्ट्रिंग पे, और सेकेंड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर से बजाओ सी शार्प के बाद क्या चाहिए डी, तो डी प्रेस करो नेक्स्ट नोट सेकेंड फिंगर थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग डी के बाद क्या चाहिए ई फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट सॉरी सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फोर्थ फिंगर से ई के बाद क्या चाहिए एफ शार्प ना, तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट जी थर्ड फ्रेट और देन ए फिफ्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग फोर्थ फिंगर। क्लियर। तो क्या क्या नोट प्ले हुआ देखो यहाँ पे सिक्स स्ट्रिंग पे प्ले हुआ जी ए फिफ्थ स्ट्रिंग पे बी सी शार्प डी फोर्थ स्ट्रिंग पे प्ले हुआ ई एफ शार्प जी थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले हुआ ए बी और सेकेंड स्ट्रिंग पे प्ले हुआ सी शार्प डी ई और इस पे एफ शार्प जी ए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्ले करेंगे तो ए जी एफ शार्प ई डी सी शार्प बी ए और देन जी, ये जी फिफ्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग जी एफ शार्प ई और देन और ऊपर हो ई से पहले फिर डी फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट डी के पहले फिर ई ना सॉरी सी शार्प, तो ये नोट सी शार्प से पहले फिर बी से पहले देन ए से पहले जी और देन एफ शार्प। ठीक है, जी से स्टार्ट करो सीधा, एफ शार्प से मत करना। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन हो गया। अब आ जाओ थर्ड पोजीशन पे फटाफट। थर्ड पोजीशन क्या है हमारा, ये सी शेप, सी के बाद क्या आता है सी ए शेप के लिए। ये बहुत ही मजेदार यहाँ पे शेप है ये ए शेप। ठीक है ना, डी मेजर कॉर्ड। देखो स्टार्ट करो, फर्स्ट फिंगर ले आओ सिक्स स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे ए नोट, ए के बाद क्या चाहिए बी, तो सेवेंथ फ्रेट सेकेंड फिंगर, उसके बाद बी के बाद क्या चाहिए सी शार्प, तो नाइन्थ फ्रेट क्या है सी शार्प फोर्थ फिंगर से, तो फर्स्ट फिंगर से फिफ्थ फ्रेट पे सिक्स स्ट्रिंग को और सेकेंड फिंगर से सेवेंथ फ्रेट पे सिक्स स्ट्रिंग को और थर्ड फिंगर फोर्थ फिंगर से नाइन्थ फ्रेट पे सिक्स स्ट्रिंग को। देखो एक एक फ्रेट गैप हो रहा है, ए बी सी शार्प। क्लियर, स्ट्रेचिंग वाला है ये, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिफ्थ स्ट्रिंग पे ए बी सी शार्प के बाद फिफ्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट प्रेस करो फर्स्ट फिंगर से, ये डी हो गया। डी के बाद चाहिए तुम्हें ई के बाद एफ शार्प,
तो जो जो नोट हम जहां जहां फ्रेट पे प्रेस कर रहे हैं, 6 स्ट्रिंग पे, 5th स्ट्रिंग पे भी वही प्रेस कर रहे हैं। ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प, एफ शार्प के बाद फिर जी चाहिए ना, आ जाओ 4th स्ट्रिंग पे, यहाँ 5th फ्रेट को प्रेस करो तो ये हो गया जी, जी के बाद ए के बाद बी। अच्छा 4th स्ट्रिंग पे भी सेम प्रेस कर रहे हैं, देखो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए बी के बाद क्या चाहिए, सी शार्प ना, तो सी शार्प प्ले करने के लिए क्या करना है अपने को, यहां प्ले करो सी शार्प, 6th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग जो जी स्ट्रिंग है 1st फिंगर से, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, बताओ सी शार्प के बाद डी, क्लियर है, डी के बाद क्या प्ले करो, ई चाहिए ना, आ जाओ 5th फ्रेट पे आ जाओ, 2nd स्ट्रिंग का, ये हो गया तुम्हारा ई के बाद एफ शार्प के बाद जी 8th फ्रेट 4th फिंगर, ठीक है, ये हो गया, जी के बाद नीचे फिर 1st स्ट्रिंग पे आ जाओ 5th फ्रेट के लिए 1st फिंगर से, ठीक है, ए के बाद बी, है ना, यही तक। चाहो तो यहाँ प्ले कर लो सी शार्प, ठीक है, 9th फ्रेट पे, तो देखो अच्छे से 1st स्ट्रिंग 6th स्ट्रिंग पे 3 नोट कौन, ए बी सी शार्प, स्ट्रेचिंग है इसमें, 5th स्ट्रिंग पे भी सेम नोट प्ले होगा, सेम फ्रेट प्ले होगा, ये 5th 7th 9th, ठीक है, 3rd स्ट्रिंग पे भी क्या होगा, सेम नोट सेम जगह सेम फ्रेट प्ले होगा, 5th 7th 9th, और उसके बाद जो हम लोग 3rd स्ट्रिंग पे आएंगे तो यहाँ पे सी शार्प प्ले करेंगे, देन डी प्ले करेंगे, ठीक है, ई चाहो तो यहाँ पे प्ले कर लो 1st स्ट्रिंग के, ठीक है, या फिर यहाँ प्ले कर लो, ये बेटर ऑप्शन है, क्या कहते हैं, जो हमारा 3rd स्ट्रिंग है 9th फ्रेट पे ई, तो 3rd स्ट्रिंग पे क्या क्या प्ले कर सकते हैं, या तो 3rd स्ट्रिंग पे 2 नोट प्ले कर लो या 3 नोट प्ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका सी शार्प डी ई, एफ शार्प प्ले करना है नीचे, तो इस पे आ जाओ, एफ शार्प 2nd स्ट्रिंग पे आ जाओ 7th, एफ शार्प के बाद क्या चाहिए बताओ, जी के बाद ए बी सी शार्प, ठीक है, तो टोटल नोट कौन कौन से हो गए, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, क्लियर है, डी के बाद ई के बाद बताओ एफ शार्प जी ए बी सी शार्प। अब इसी को रिवर्स लेके आते हैं, क्लियर, ठीक है, 3rd स्ट्रिंग पे बताओ कौन कौन से नोट प्ले होंगे, 2 ही नोट में प्ले कर रहा हूं, ठीक है ना, ये डी और सी शार्प से पहले फिर बी चाहिए, तो आ जाओ 9th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्लियर, मैप क्लियर हो रहा है, ये हो गया आपका कौन सा, डी मेजर स्केल, 3rd पोजीशन हमने सीख लिया, डी मेजर कॉर्ड ए शेप के लिए। उसके बाद क्या आता है हमारा, अब हम लोग सीखने वाले हैं डी मेजर स्केल 4th पोजीशन, जो डी मेजर कॉर्ड को हम जो जी के शेप में प्ले करते हैं, मतलब ये शेप जी का है बट कॉर्ड डी मेजर प्ले हो रहा है, और ये 4th पोजीशन है, और 4th पोजीशन पे हम लोग डी मेजर स्केल प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करो फटाफट, 7th फ्रेट से स्टार्ट करो, 6th स्ट्रिंग पे, 6th स्ट्रिंग पे कौन कौन सा नोट प्रेस होगा, 7, ये हो गया कौन सा, बी के बाद सी शार्प 9th, 3rd फिंगर 4th फिंगर ले आओ 10th पे, सी शार्प के बाद क्या आ गया, डी, तो ये हो गया बी सी शार्प डी, नीचे आओ 5th स्ट्रिंग पे 1st फिंगर से, ये कौन सा होगा हमारा
बताओ ई, एफ शार्प नाइन्थ पे थर्ड फिंगर, और ये तुम्हारा कौन सा होगा फोर्थ फिंगर, एफ शार्प के बाद जी फिफ्थ स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो कौन कौन से नोट हो गए दो स्ट्रिंग पे, बी, सी शार्प डी, ई, एफ शार्प जी। जी के बाद क्या चाहिए तुम्हें बताओ ए, तो आ जाओ सेवेंथ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट फिंगर से। ए के बाद बी के बाद क्या चाहिए सी शार्प, तो सी शार्प चाहो तो तुम लोग यहां पे प्ले कर सकते हो, कहां पे, यहां पे, लेकिन हम लोग कहां प्ले करने वाले अभी सी शार्प, ये हो गया तुम्हारा ए बी, सी शार्प को प्ले करेंगे 11th फ्रेट पे, स्ट्रेचिंग है, फर्स्ट फिंगर कौन सा 7th फ्रेट, सेकेंड फिंगर 9th फ्रेट, और थर्ड फिंगर जो है हमारा किस पे, सॉरी थर्ड फिंगर जो हमारा किस पे 11th फ्रेट पे, तो 7 9 11, ए बी सी शार्प, सी शार्प, उसके बाद क्या चाहिए बताओ डी, डी कहां थर्ड स्ट्रिंग पे आ जाओ 7th फ्रेट डी, डी के बाद क्या चाहिए ई, ई तो यहां 9th फ्रेट, ई के बाद क्या चाहिए तुम्हें फिर एफ शार्प चाहिए, एफ शार्प नीचे आ जाओ सेकेंड स्ट्रिंग 7th फ्रेट एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी, जी के बाद बताओ ए के बाद नीचे आ जाओ फर्स्ट स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट बी फर्स्ट फिंगर, एक ये हो गया बी, बी के बाद सी शार्प 9th फ्रेट, और फिर सी शार्प के बाद डी। तो टोटल नोट्स, टोटल स्केल कैसे बजेगा, तो पूरा फ्लुएंसी में बजाएंगे तो कैसे बजेगा डी मेजर स्केल फोर्थ पोजीशन पे, बी सी शार्प डी, ई एफ शार्प जी, ए बी सी शार्प डी, ई एफ शार्प जी, ए बी सी शार्प डी। क्लियर, ये जी मेजर, सॉरी जी शेप के लिए हो गया डी मेजर ये। उसके बाद क्या प्ले करना है हम लोग को, डी मेजर स्केल को प्ले करना है किस फ्रेट पे बताओ, यहां पे आ जाओ ई शेप के लिए डी मेजर कॉर्ड, उसके बाद के सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत आसान है, फटाफट देख लेते हैं इसको। आ जाओ ये डी नोट से स्टार्ट करते हैं 10th फ्रेट 6 स्ट्रिंग। ठीक है, फिंगर कौन कौन सी यूज करने वाले हैं हम लोग, फिंगर यूज करने वाले हैं हम लोग यहां से सेकेंड फिंगर, ये हो गया डी ई, 12th पे आ जाओ 10th 12th फिंगर क्या यूज कर रहा हूं 16 पे, सेकेंड फोर्थ तो डी ई, ठीक है ना। ई के बाद क्या चाहिए एफ शार्प, तो आ जाओ नीचे 9th फ्रेट एफ शार्प, जी चाहिए तो 10th फ्रेट, उसके बाद आ जाओ जी के बाद फिर क्या चाहिए ए, आ जाओ 5th स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पे ए के बाद क्या चाहिए बी, तो बी कहां प्ले करेंगे हम लोग बताओ, बी होगा हमारा किस पे प्ले, ये कौन सा स्ट्रिंग है 4th फ्रेट पे आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा सॉरी बी के बाद सी शार्प 10th सॉरी 11th पे, 9th पे बी, 10th पे क्या कहते हैं सी शार्प, देन डी आ जाओ, डी के बाद क्या चाहिए ई, आ जाओ थर्ड स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पे ई के बाद एफ शार्प, तो एफ शार्प आ जाओ 11th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फिंगर, एफ शार्प के बाद जी 12th फ्रेट, जी के बाद क्या चाहिए ए, तो थर्ड फिंगर से हम लोग प्ले सॉरी सेकेंड फिंगर से हम लोग प्ले कर सकते हैं सेकेंड स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट, तो ये क्या बजेगा ए के बाद बी 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग 4th फिंगर, ये बी हो गया, बी के बाद क्या चाहिए सी शार्प, तो ये हमारा 9th फ्रेट सी शार्प, ठीक है। सी शार्प के बाद डी 10th फ्रेट, डी के बाद फिर ई, तो क्या क्या प्ले होगा देखो, ये डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी ई, डिसेंडिंग में आओ ये सॉरी ई बी से पहले फिर ए, ये हो गया तुम्हारा जी एफ शार्प ई, ये डी सी शार्प, और ये हो गया कौन सा नोट सी शार्प से पहले फिर बी, और ये हो गया तुम्हारा ए से पहले ये जी एफ शार्प देन ई, देन उसे पीछे फिर डी। क्लियर,
इसको अगर बजाए तो कैसे बजेगा देखो। तो एक बार फिर से मैं प्ले करके दिखाता हूँ। डी ई एफ शार्प जी, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। यहां से देखो, डी 10th से स्टार्ट कर रहे हैं, डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी। बी से पहले ये तुम्हारा कौन सा नोट है? डी से पहले सी शार्प, और ये ए जी एफ शार्प ई डी। क्लियर? सी शार्प बजाना है तो बजाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पोजीशन। यहाँ पे देखो डी मेजर ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये डी मेजर शेप में। जैसे यहाँ पे ओपन प्ले किया था हमने, यहाँ पे हम लोग डी मेजर कॉर्ड है डी शेप के लिए, मतलब ये फिर से एक साइकिल शुरू हो गया फिर इसी तरीके से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो हम लोग ओपन नोट प्ले कर रहे थे ना, यहाँ पे जो हम लोग ओपन नोट प्ले कर रहे थे वो हम लोग 12th पे प्ले करेंगे बेसिकली। जैसे हम लोग ओपन ई प्ले कर रहे थे तो 12th पे ई होगा, है ना, 16 पे ई। तो 12th फर्स्ट फिंगर से ले आओ, 12th फ्रेट 16 के लिए ई, 16 पे फिर 12th के बाद ई के बाद क्या चाहिए? एफ शार्प। आ जाओ 14 पे थर्ड फिंगर, उसके बाद 4th फिंगर ले आओ 15 पे। तो क्या क्या? ई एफ शार्प जी। आ जाओ 5th स्ट्रिंग पे, जी के बाद ए बी हो गया, बी के बाद सी शार्प। आ जाओ 16 पे। तो कौन कौन से नोट प्ले हो गए 16 पे? ई एफ शार्प जी, नीचे ए बी सी शार्प 16। फिर आ जाओ ये डी 4th स्ट्रिंग पे, डी ई एफ शार्प फिर 16, स्ट्रेचिंग है ई, ये एफ शार्प के बाद जी। आ जाओ 3rd स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर से जी ए, फिर स्ट्रेचिंग है 16 बी, उसके बाद सी शार्प प्ले करना है। तो सी शार्प के लिए आ जाओ किस पे? 2nd स्ट्रिंग के 14th फ्रेट पे सी शार्प। देन कौन सा प्ले होगा? डी, सी शार्प डी, और डी के बाद चाहिए ई के बाद एफ शार्प फिर 14, एफ शार्प के बाद जी। क्लियर? तो कौन कौन से नोट हो गए देखो यहाँ पे, कौन कौन से फिंगर से यूज कर रहा हूं एक बार साथ में। ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प के बाद डी ई एफ शार्प जी। क्लियर है? ये चीजें प्रैक्टिस करो इसको। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ। क्लियर है? तो पूरा डी मेजर स्केल हमने सीखा। पहला पोजीशन डी, उसके बाद सी शेप के लिए डी, उसके बाद ए शेप के लिए डी, उसके बाद जी शेप के लिए डी, उसके बाद ई शेप के लिए डी, और देन फिर अगेन जो है हमारा। क्लियर? तो एक फर्स्ट पोजीशन ओपन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन, और ये जो हमारा लास्ट था 5th पोजीशन। और ये जो लास्ट में हमने 6th पोजीशन मैंने प्ले किया है, बेसिकली ये ओपन पोजीशन ही है। जो हम लोग ओपन स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं वो मैंने क्या किया है, इस पे प्ले किया है, मतलब 12th फ्रेट पे सब पे। क्लियर? तो आई होप आपको डी मेजर स्केल पूरा प्रैक्टिस कीजिए, इसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को इतना याद नहीं है, मतलब मैं जब प्ले करूंगा तो बोलना इतना मुश्किल होता है जितना फिंगर अपने आप चला जाता है बोल। बेसिकली स्केल को प्रैक्टिस करते करते क्या करना है आपको, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है? बोल के प्रैक्टिस करोगे तभी अच्छा होगा। जैसे डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? डी डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प, उसके बाद जी। ठीक है? सा
रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा। नेक्स्ट ऑक्टेव के लिए, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था कि पूरे फ्रेटबोर्ड पे प्ले करके बताइए। बिल्कुल पूरे फ्रेटबोर्ड पे प्ले कर सकते हैं हम लोग डी मेजर स्केल को, और जब हम लोग आरपीजियो कवर करेंगे तो डेफिनेटली बताऊंगा डी मेजर स्केल को कैसे प्ले करते हैं। अगर अभी आप लोग पहले ये पोजीशन को क्या कहते हैं क्लियर कीजिए, इस पांचों पोजीशन को बोल बोल के प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो फिंगर मैं जहाँ यूज़ करता हूँ वहीं पे यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पोजीशन आता है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करने की, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा डी मेजर स्केल मज़ा आया होगा। मैंने देखा यूट्यूब पे कहीं नहीं बताया है इस तरीके से, तो ये सबसे बेस्ट लेसन है आप लोगों के लिए मुझे लगता है। आप लोग अगर अच्छे से सीखते हैं तो आप लोग को पूरा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक गिटार पे शिफ्ट होंगे, स्विच करेंगे 2 महीने 3 महीने बाद, तो मतलब उस टाइम पे ये सब बेसिक चीज़ें नहीं करेंगे। उस टाइम पे अच्छे अच्छे सोलोज प्रैक्टिस करेंगे और डीप थियोरी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें। टेक केयर, बाय।